और वहाँ रामचरितमानस में तुलसीदास जी कह रहे हैं कि राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले सोई जाने रहा। यानी जो ये जान लेगा कि भगवान को प्रेम ही प्रिय है, तो तुलसीदास जी कहते हैं ज्ञानी वो है। यानी कोई प्रकृति का ज्ञान कर ले, पुरुष का ज्ञान कर ले, वो ज्ञानी नहीं है। लेकिन भगवान को प्रेम प्यारा ये जो जानता है और उसका ये ज्ञान दृढ़ हो गया, वो है ज्ञानी। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले, ऐसा जो जान लेता है सो जाननहारा, बोले वो ज्ञानी है। जैसे भगवान गीता में कहते हैं क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ को जानने वाला ज्ञानी है। क्षेत्र क्षेत्रज्ञ और ज्ञानम, यानी क्षेत्र और क्षेत्र का जो ज्ञान है, ये ज्ञान जिसके पास है वो ज्ञानी है। लेकिन तुलसीदास जी क्या कहते हैं, होगा वो। हम भगवान की इस बात को नहीं मानते, भगवान की बात को भगवान के सामने काट सकते हैं। तो तुलसीदास जी क्या कहते हैं, राम ही केवल प्रेम प्यारा, भगवान को केवल प्रेम प्यारा है, इस बात को जो जान लेता है वो ज्ञानी है। और ऐसा जो ज्ञानी है वो बिना भगवान से प्रेम किए बिना रह नहीं सकता। क्योंकि उमा राम स्वभाव जेहि जाना, ताय भजन तज भावना। अब श्री राम के जीवन में देखो, भगवान श्री राम चित्रकूट में निवास कर रहे हैं। चित्रकूट रघुनंदन छाए, चित्रकूट में भगवान रह रहे हैं। छाए का मतलब है अब चारों तरफ छाना छा गए, यानी अब हाँ उन्हीं की चर्चा है, सब उन्हीं की चर्चा है। छाए का मतलब ये बताया, हाँ, उनका प्रकाश, उनका यश फैल गया। अच्छा, अब देखो हमारी दृष्टि वहाँ है कि भगवान को प्रेम कितना अच्छा लगता है। उस ज्ञान स्वरूप परमात्मा से हम क्या ज्ञान सिखा सकते हैं, उसको क्या दे सकते हैं। तो चित्रकूट रघुनंदन छाए, समाचार सुन सुने मुने आए। लेकिन इससे पहले एक चौपाई है कि जब भगवान चित्रकूट में विराजमान हो गए हैं तो सबसे पहले देवता दौड़े आए हैं। और भगवान कहाँ हैं, धरती पर, और देवता कहाँ हैं, तो भगवान जब चित्रकूट में आ गए तो सबसे पहले देवता आए हैं। और जो दूर से आए वो कितना बड़ा प्रेमी होगा, लेकिन देवता प्रेमी नहीं है, ये पोल खुलेगी यहाँ। हाँ, देवता आए तो बहुत दूर से हैं, यानी कहाँ पृथ्वी और कहाँ स्वर्ग। आ गए तो सीता जी विचार कर रही हैं कि ये देवता तो बड़े प्रेमी हैं, और भगवान सीता जी की तरफ देख करके मुस्कुरा रहे हैं कि अभी कल ही खुलती है। तो वे आए हैं और भगवान उन सबको प्रणाम करते हैं। अब देखो इतनी दूर से आए हैं तो जनकनंदिनी सोच रही हैं कि यहाँ का तो अभी कोई नहीं आया, और इतनी दूर से और स्वर्ग से आए। लेकिन भगवान जान रहे हैं कि ये देवता स्वार्थी हैं। आए देव सदा स्वार्थी, आए हैं। और भगवान ने क्या किया, राम प्रणाम कीन सब काहू, सभी देवताओं को भगवान प्रणाम कर रहे हैं। तो अब तो ये निश्चय हो गया कि ये बड़े भी हैं और ये तो ऐसे हैं कि भगवान भी इन्हें प्रणाम कर रहे हैं। राम प्रणाम कीन सब काहू। अब देवता खुश हो गए कि देखो ये हमें प्रणाम कर रहे हैं। मुदित देव लें लोचन लाओ, मुदित देव प्रसन्न हो गए, लें लोचन लाओ, और उन्हें अपने नेत्रों का फल मिल रहा है। यहाँ एक विचारणीय बात यह है कि एक तो इतनी दूर से आए हैं, तो जनकनंदिनी विचार करने लगी कि ये तो वास्तव में ही बड़े भक्त हैं। तो भगवान ने विचार किया, अभी बताता हूँ ये कैसे। तो भगवान ने उनको प्रणाम किया तो और अधिक बड़ा बना दिया। लेकिन कैसे प्रणाम किया है, राम प्रणाम कीन सब काऊ, हाथ जोड़ करके प्रणाम किया है। तो देवता जब देखते हैं कि श्री राम हाथ जोड़ करके हमें प्रणाम कर रहे हैं और ये हमें प्रणाम कर रहे हैं, इसका मतलब हमने जो षड्यंत्र रचा था, हमने जो षड्यंत्र रचा था ना,
भगवान को समझ में आया। तो भगवान तो हाथ जोड़ के प्रणाम करते कि ऐसे षड्यंत्रकारियों से तो दूर रहो, लेकिन देवता उसे समझ रहे हैं कि हम तो प्रणाम कर रहे हैं। हमें प्रणाम कर रहे हैं, लेकिन भगवान कह रहे हैं कि ऐसे षड्यंत्रकारियों के तो मैं दूरी हाथ जोड़ता हूं, क्योंकि भगवान का कहना है कि मोह कपट छल छिद्र, और कपट किनका किया है? देवताओं का। तो भगवान तो ऐसे प्रणाम कर रहे हैं। जनगणना ने पहले सोचा कि ये इतनी दूर से आए तो बड़े भक्त हैं, और भगवान ने प्रणाम मतलब हाथ जोड़ कर किया कि ऐसे भक्तों से तो भगवान ही बचाए, दूर ही रहे। लेकिन वो देवता क्या विचार करते हैं, क्योंकि देवताओं की दृष्टि भी शरीर पर है, तो देवता बड़े खुश हुए कि ये हमें प्रणाम कर रहे हैं, तो चलो हमारे अंदर जो कुछ था जो हमने किया शायद ये भूल गए। तो देवता दूर से आए हैं, भगवान ने उनका आदर किया है, लेकिन आते ही पोल खुल गई। कर बिनती दुख दुसैसा सुनाए। अब देवता हाथ जोड़ करके विनती कर रहे, पहले भगवान ने हाथ जोड़े, अब देवता हाथ जोड़ करके कह रहे हैं कि महाराज जल्दी करना, ये रावण बहुत परेशान कर रहा है। कर बिनती दुख दुसह, बोले इतने कष्ट हैं कि हम कंदराओं में रह रहे हैं। कर बिनती दुख दुसह सुनाए, जो बड़े कष्ट मिल रहे हैं वो बोले जल्दी दूर करना। और निज निज लोक सिधाए चले गए, विनती सुना करके चले गए। इसके बाद दूसरे नंबर पर समाचार सुने सुने मुनि आए। जब समाचार मिला कि चित्रकूट में भगवान आ गए, तो अब मुनि लोग आ रहे हैं। तो ऐसा लगता है कि ये 2 नंबर के हैं, पहले नंबर के ऊपर वाले और ये दूसरे नंबर के। समाचार सुने सुने मुनि आए, और मुनि का मतलब होता है जो विचारशील है, साधु है। हाँ, यानी 2 तरह के संत होते हैं, एक ऋषि एक मुनि। ऋषि का मतलब होता है जिसमें कर्मकांड भी होता है और वेद मंत्रों का जिसे दर्शन भी होता है, और मुनि वह है जो निरंतर मनन करता है भगवान का, कि भगवान कैसे हैं, निर्गुण निराकार साकार जो भी है। तो ऐसे मुनि आए हैं। अब देखो भगवान की लीला, देवताओं को हाथ जोड़ करके प्रणाम किया, और जब ये मुनि लोग आए हैं तो कीन दंडवत, यानी दंडवत प्रणाम किया है। दंडवत के हाँ, कीन दंडवत रघुकुल चंदा, कितना सम्मान दिया है। बहुत ऊंची बात है। कीन दंडवत रघुकुल चंदा। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। बोलो सियापति रामचंद्र महाराज की जय। तो दंडवत प्रणाम किया है, यानी उन्हें इतना सम्मान दिया है। देवताओं को तो उन्होंने समझा कि हमें सम्मान दिया है, लेकिन भगवान कह रहे हैं कि षड्यंत्र करने वालों से तो दूरी थी। दूरी। अच्छा, दुनिया के साधारण लोगों की दृष्टि में लगता है कि देवताओं को, यानी देवता बड़े भक्त हैं। किशोरी जी भी पहले तो यही समझिए, आखिर माँ है, माँ की दृष्टि में तो माँ की दृष्टि में तो सब बच्चे तो एक जैसे हैं। फिर जो ये संत आए, कीन दंडवत प्रणाम किया है, लेकिन कमी इनमें भी है। जब भगवान ने दंडवत प्रणाम किया तो ये ऋषि क्या करते हैं कि दंडवत जो भगवान कर रहे हैं उन्हें फिर ऋषि उठाते हैं। और ध्यान देना चाहिए कि मुनि वृंद हैं, यानी जितने भी संत हैं मुनि, सबको एक साथ प्रणाम करते हैं भगवान। और एक साथ, इसका मतलब मुनियों को मालूम पड़ गया कि ये परमात्मा ही है, क्योंकि जितने संत आए सबको भगवान दंडवत प्रणाम कर रहे हैं। मुनि रघुबर लाय उर लेहि। अब जितने भी मुनि हैं वो भगवान को छाती से लगा लेते हैं। तो यहाँ ये विचार करना है कि इतने संत आए, सबने प्रणाम किया, और सबको एक साथ लग रहा है कि हाँ मुझे ही प्रणाम कर रहे हैं, मुझे दंडवत प्रणाम कर रहे हैं, और भगवान सबको गले भी लगा रहे हैं एक साथ। तो मुनि रघुबर लाय उर लेई, और जब उन्हें लगा कि इन्होंने हमें दंडवत प्रणाम किया है,
तो उनके अंदर एक सूक्ष्म जो छिपा हुआ था भाव वो जागृत हो गया कि हम बड़े हैं। लोभ का मन में आई है। हाँ, उन्हें ये लगा कि हमें दंडवत प्रणाम कर रहे हैं, तो अब हम कि आगे देखो कि हम इनसे बड़े हो गए। हाँ, अब तुलसीदास जी का चमत्कार देखो, सफल हो न कहूँ आशीष देही, जाओ तुम सफल होगे। यानी वो भूल गए कि ये परमात्मा है जो इतने रूपों में सबको प्रणाम कर रहा हो, अब आशीर्वाद किसको दे रहे हैं? मुनि रघुबर लाए और ले सफल हो न कहूँ, जाओ तुम सफल होगे, आशीर्वाद दे रहे हैं। एक आया था, उसने अपना दुख सुनाया, और दुनिया की दृष्टि से लगता है कि ये भाग्यशाली हैं जिनको भगवान दंडवत प्रणाम कर रहे हैं, लेकिन भगवान कहते हैं इनमें भी कुछ छिपा हुआ है, इनमें भी अभी गंदगी बैठी है। जो सबको देने वाला है उसे क्या करें? आशीर्वाद देने, सफल होने कहूँ। लेकिन चलो भाव है, और ऐसा लगता है कि लेकिन इनके अंदर जो छिपी हुई वासना थी वो निकल पड़ी। और क्या कह रहे हैं ये मुनि लोग, क्या सोच रहे हैं कि हमने जो सत्कार किया है उसका ये फल है। तो उनकी दृष्टि कहाँ गई? भगवान से हटी और अपने कर्म में सत्कार में लग गई कि ये हमारे सत्कार का फल है, कि ये जो है जो हमने पाठ पूजा करी, पाठ पूजा जो हमने की है उसका ये हमें फल है। उसका हमें फल है। तो भगवान सोच गए ये भी गिर पड़े, क्योंकि तुलसीदास जी कहते हैं यह गुण साधन सो नहीं हुई। कोई कितना भी पूजा करे, कोई कितना भी पाठ करे, लेकिन उसका पूजा, उसका पाठ भगवान को प्राप्त करने में सफल नहीं है। वो तो भगवान कृपा करें तो तब सफल है। तुम्हारी कृपा तुम्हें रघुनंदन, जानत भगत भगत उर चंदन। तुलसीदास जी कहते हैं, ये भी कहा जाता है कि जो पूजा पाठ करते हैं ये फल के लिए नहीं, अपने नियम के लिए करनी चाहिए। उसका फल तो भगवान की इच्छा है, वो दे या ना। जो भी करना चाहिए भगवान को देने का तात्पर्य क्या है? भगवान को देने का तात्पर्य है कि हमारे पास हम इसे रखेंगे तो सुरक्षित नहीं है, लेकिन तुम्हारे पास रहेगा तो ये सुरक्षित है। और सुरक्षा किसमें, अब तुम जानो। और सबसे बड़ी सुरक्षा है भगवान के द्वारा आश्वासन, मामे कम शरणम ब्रज अहम ता सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि। तो इन मुनियों के अंदर ये बात आ गई कि आशीर्वाद दे दिया, यानी हमारी साधना से ये मिले हैं। जबकि हमारी उपनिषद कहती है नायमात्मा प्रवचनेन लभ्य न मेधया न बहुना श्रुतेन यमे वैश वृणते तेन लभ्य तस्यैष आत्मा विवृणते तनुष्याम, कि जिस पर परमात्मा कृपा करता है वो अच्छी तरह जान पाता है। और जो ये सोचता है कि मैं बहुत बड़ा प्रवचन दूं, कुछ नहीं होगा। नायमात्मा प्रवचनेन लभ्य, कोई बहुत बड़ी बात करे मंच पर बैठ करके, उससे परमात्मा नहीं मिलेगा, क्योंकि उसके अंदर ये रहता है मैं तो बड़ा अच्छा बोला। न मेधया, बड़ी सी बड़ी बुद्धि के द्वारा परमात्मा नहीं मिलता, न बहुना श्रुते, न बहुत सुनने से नहीं मिलता। लेकिन ये ऐसा नहीं कि ये हमें करना कुछ नहीं है, ये करना सब कुछ है, लेकिन ये विचार करना ये सफल उसकी कृपा से होगा। यमे वे वृणुते तेन लभ्य, जिस पर परमात्मा, जिसको परमात्मा वर्ण करता है। देखो हमारी हिंदू संस्कृति में प्रॉपर्टी है कि जब विवाह होता है तो दूल्हा दुल्हन के घर जाता है या दुल्हन आती है? दूल्हा जाता है ना। तो ऐसे ही परमात्मा को वर कहा है, यानी भाग्यशाली है वो। देखो भागवत में तो एक जगह ऐसी स्थिति आती है कि कुरजांगल, ये कुरजांगल है जहाँ हम अब बैठे हैं, ये हस्तिनापुर को कुरजांगल बोलते हैं। ठीक है। तो भगवान जब युधिष्ठिर के यहाँ से गए हैं तो युधिष्ठिर के राज्य की युवतियाँ क्या कह रही हैं कि गोपियों की धन्यता की बात तो हम इसलिए नहीं करते कि गोपी और कृष्ण में तो कोई अंतर ही नहीं है, लेकिन हम कहते हैं कि द्वारका की जो पटरानी है वो बहुत भाग्यशाली है, उनके लिए हम जितना कुछ कहें वो कम है। तो आपस में चर्चा हुई, क्यों? बोले इसलिए कि सबको प्राप्त करने के लिए भगवान ने कुछ किया, किसी को कुछ किया, कहीं स्वयंवर करना पड़ा, कहीं भागदौड़ करनी पड़ी। तो बोले ये पटरानियाँ भाग्यशाली है। यानी जीव भगवान को प्राप्त करने के लिए प्रयास करता है, लेकिन ये कितनी भाग्यशाली है कि इनके लिए भगवान को इतना परिश्रम करना पड़ता है, करना पड़ा। तो वो कुरजांगल देश की नारियां कह रही हैं धन्यतमा, ये धन्य है।
तो कहने का तात्पर्य ये है, यमे वे सबृणुते, तो इन मुनियों के अंदर क्या आया? इन मुनियों के अंदर आया कि हमने जो कुछ किया है उसका ये फल है। लेकिन भगवान क्या कहते हैं, अरे फल को तू मेरे को समर्पित कर दे। तो यहां चूक गए कि नहीं चूक गए? तो बड़े बड़े भी चूक जाते हैं। वो चले गए फिर अपने अपने आश्रम, और आश्रम जब चले गए तो विचार करने लगे कि जिस हमारे साधन से ये मिले हैं, चलो उस साधनों को हम और करते हैं। यानी अभी भी उन्हें ये लग रहा है कि हमारी साधना का ये फल है। अब एक ऐसा समूह आ रहा है, यह सुध कौल के रातन पाई। यह सुध सबसे पीछे, यानी जिस जंगल में रह रहे हैं भील वहीं तो रहते हैं, चित्रकूट में भील रह रहे हैं और सबसे पीछे आ रहे हैं। बोलो कमी है कि नहीं है? लेकिन आश्चर्य की बात है कि इनमें कमी कोई नहीं है। यानी ऊपर से हम जो देख रहे हैं कुछ और होता है और अंदर से। तो ये जो भील आए हैं, भील आए तो यह सुध कौल के रातन पाई, हर से जनु नव निधि घर आई। यानी इतने प्रसन्न हुए हैं मानो 9 प्रकार की निधि है वो हमारे घर चल करके आई है। इतने प्रसन्न हुए। और आगे क्या लिखा गोस्वामी जी ने, यानी वो आपका ध्यान ले जा रहे हैं कि जो भगवत गीता में सिद्धांत भगवान कृष्ण ने दिया वही रामचरितमानस में है। तो अब ये क्या नाम है, ये भालू, ये भील क्या करते हैं, कंद मूल फल भरे भरे दोना। अब विचार करो, देवता भगवान के लिए कुछ लाए क्या? बल्कि दुख लेकर के आए। और मुनि लोग कुछ लाए क्या? वो भी अपना अहम लेकर के आए कि हमारी साधना से मिले हो। लेकिन यदि कोई लाया है तो भील लाए हैं, कंद मूल फल, क्योंकि हमारे पास तो कंद मूल ही हैं। तो कंद मूल फल भरे भरे दोना, दोने बनाए और उनमें कंदमूल फल भर के लाए। और फिर उनसे किसी ने पूछा, किसी समझदार ने, कि कहाँ जा रहे हो? बोले कि जो आ गए हैं ना उन्हें देने के लिए जा रहे हैं। यही तो होगा। लेकिन क्या शब्द लिखा है गोस्वामी जी ने कि देने नहीं जा रहे, लूटने जा रहे हैं। कंदमूल फल भरे भरे दोना, चले रंक जनो लूटन। जैसे जब निधि आ गई है, खजाना आ गया है, तो चले लूटन, यानी लूटने के लिए जा रहे हैं। तो कैसा लगेगा कि वो तो लूटने के लिए जा रहे हैं। लेकिन क्या आश्चर्य की बात है। इसीलिए कहते हैं कि शास्त्र सदगुरु के कृपा के बिना समझ में नहीं आता। तो चले रंक, और रंक उसे कहते हैं जिसके पास किंचित भी कुछ नहीं है। और ये जो जा रहे हैं, ये आगे कहेंगे कि हम तो रंक हैं। और जब उनसे पूछा कि दोना भर के ले जा रहे हैं क्या? बोले कि लूटने के लिए जा रहे हैं। बोले किसको जा रहे हो? बोले कि ऐसा हमारे यहाँ आ गया है जो जिसे हम लूट सकते हैं, जिसके पास कोई कमी नहीं है। बोले कैसे लूट लोगे? बोले कि ये जो हम कंदमूल ले जा रहे हैं बहुत मीठे हैं। बोले मीठे तो लूट कैसे लोगे? बोले ऐसे ही लूट लेते हैं जैसे कोई चोर किसी को मीठा खिला करके बेहोश कर देता है ना। आपने देखा होगा, ये तो आते हैं ना कि मिठाई खिला देंगे और वो बेहोश हो जाएगा और हम लूट लेंगे। तो चले रंक जन लूटन सोना। और देखो क्या विचित्र बात हुई है। लगता है कि कोई देने के लिए आया है, तो दो तो देने के लिए तो आए, लेकिन सब दुख देने के लिए आए। एक कह रहा है कि जल्दी रावण को मारो, बड़ा दुख है। और एक अहम के साथ आया, आशीर्वाद दे रहा है, सफल होने को एक आशीर्वाद दे रहा है। तो लग रहा है कि मुनि बड़े हैं, लग रहा है कि देवता बड़े। लेकिन ये जो आए, ये देने के लिए नहीं, वो लूटने के लिए आ रहे हैं। एकदम है विपरीत। और जब आए तो आकर के क्या कहते हैं, न आगे की बात न कुछ पीछे की बात। और क्या कहते हैं, देखो तुम्हें कोई कमी हो, तुम्हें कोई परेशानी हो,
और शिकार खेलनी हो ना, खरगोश मारना हो, हिरन मारना हो, कोई मारना हो, तो हमसे कहना, हमें सब कुछ पता है यहाँ क्या है, अब बताओ ये क्या कर रहे हैं। अरे उनका जो स्वभाव है ना, तो वो लिखा है गोस्वामी जी ने कि जहाँ तहाँ तुम्हें अहेर खिलाओ, यदि तुम्हें शिकार करने की इच्छा होगी। और ये करते क्या हैं, भील क्या करते हैं, यही तो करते हैं। जहाँ तहाँ तुम्हें अहेर खिलाओ, ये तुम्हारा शिकार करने का मन हो तो हमसे कहना, हम तुम्हें खिलाएंगे कि कहाँ क्या मिलता है, क्या क्या मिलता है। तो आगे जो हुआ वो तो गजब हो गया साहब। ये बच्चों की तरह बात कर रहे हैं ना, तो उनकी दृष्टि में परमात्मा सर्वज्ञ है क्या? उनकी दृष्टि में परमात्मा सर्वज्ञ नहीं है। उनकी दृष्टि में क्या है? बोले तुम्हें किसी बात की कमी हो तो हमसे कहना। बोलो मांग रहे हैं कि दे रहे हैं? और आए किसके लिए थे? लगता है ऐसा कि लूटने के लिए आए हैं। लेकिन क्या कहते हैं कि तुम्हें यदि किसी चीज की परेशानी हो, हम तो हैं। और क्योंकि वो रोजाना शिकार करते हैं, इसलिए कह रहे हैं कि तुम्हें शिकार करनी हो तो हमें बताइए, जो भी चाहिए हम हमारे साथ रहो। तो आगे गोस्वामी जी कहते हैं कि बच्चों की सी बात कर रहे हैं ये। वेद बचन मुनि मन अगम सो प्रभु करुणा ऐन। अब गोस्वामी जी ने यहाँ सिद्धांत दिया कि वेद जिसे नेति नेति कहते हैं कि हमने कहा तो सही है, लेकिन उसका स्वरूप कैसा है। तो वेद वचन, वेद जिसे नेति नेति कहता है, मुनि मन अगम, और मुनि जो अभिमान करते हैं कि हम उसको ध्यान में कैद कर लेंगे, बोले मुनियों के जो ध्यान में नहीं आता। वेद वचन मुनि मन अगम सो प्रभु करुणा ऐन, वो करुणा के सागर भगवान अब क्या करते हैं? वेद वचन मुनि मन अगम सो प्रभु करुणा ऐन, वचन किरातन के सुनत। इन भीलों के ऐसे बाग सुनते हैं जैसे जिम पितु बालक ऐन। जिम पितु बालक, जैसे पिता अपने बच्चे को गोदी में, क्या शब्द लिखा है, वेद वचन मुनिमन अगम सो प्रभु करुणा ऐन, वचन किरातन के सुनत जिम पितु बालक अयन। जैसे छोटे बच्चे को माता पिता गोदी में बिठाकर उसके वचन सुनते हैं, वैसे ही इन किरातों को भगवान ने गोदी में बिठा लिया। और जब गोदी में भगवान ले लिया तो अब इनको कुछ देना है क्या? लुट गया कि नहीं लुट गया? यानी जब हम और आप भी किसी को गोदी में ले लेते हैं तो सारा अधिकार उसका होता है। यहाँ तो भगवान एक बच्चे की तरह इनकी बात सुन रहे हैं। और ऐन शब्द बड़ा मार्के का है कि ऐसे सुन रहे हैं जैसे छोटे बच्चे को माता पिता गोदी में। तो फिर आगे जो लिखते हैं, राम है केवल प्रेम प्यारा जान ले सोई, यानी भगवान को केवल प्रेम अच्छा है। इसको जो जान लेता है वो ज्ञानी है, नहीं तो सब धोखा खा जाते हैं। देवता समझें, मुनि समझें, लेकिन इसलिए पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रेक्षति तदम। उन्होंने फल भेंट किया है, सब कुछ उनको फल भेंट करते अपने आप बना लिया, लूट लिया भगवान। फल भेंट करते ही लूट ली। तो भगवान तो स्वयं लूटने के लिए तैयार हैं, लेकिन जब हम उन्हें लूटने के लिए जाते हैं तो हमारे हाथ कुछ नहीं पड़ता। फिर कुछ नहीं पड़ता। हाँ, तो इसलिए कहते हैं प्रेम ही श्रेष्ठतम है। तो भगवान में प्रेम रखें। हाँ, सुबह शाम दोपहर जब मन खाली हो तो उनका नाम ध्यान में रखें। हाँ। और इसलिए आज और हम तुम ये गंगा के किनारे सुकृति बैठे, ये भी प्रेम की भूमि है, क्योंकि यहाँ भक्ति की गंगा बह रही है। क्योंकि गंगा भक्ति की नदी है, सरस्वती ज्ञान की नदी है और यमुना कर्म की नदी है। राम भगत जहाँ सरस्वती धारा। तो आज का ये पावन प्रसंग यही विराम लेते हैं। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हरि ओम शांति शांति शांति। ओ